हाय फ्रेंड्स, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं LIC के बीमा बचत प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 916। यह एक नॉन लिंक्ड प्लान है, अर्थात शेयर मार्केट के रिस्क से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक मनी बैक पॉलिसी है, जिसमें आपको चुने हुए सम एश्योर्ड का कुछ भाग पॉलिसी पीरियड के बीच में पे करती है। यह एक विथ प्रॉफिट प्लान है, अर्थात LIC अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अनुसार प्रॉफिट को लॉयल्टी एडिशन के रूप में आपके साथ शेयर करती है। यह एक सिंगल प्रीमियम पेमेंट प्लान है, अर्थात आपको प्रीमियम सिर्फ एक बार पॉलिसी लेते समय पे करना होता है। चूंकि यह एक सिंगल प्रीमियम पेमेंट प्लान है, तो गिफ्ट करने के लिए यह एक बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड और उसकी शर्तों के बारे में। यह पॉलिसी अलग अलग पॉलिसी पीरियड के रूप में 3 ऑप्शंस में उपलब्ध है। जो ऑप्शन 1 है, उसका पॉलिसी पीरियड 9 इयर्स का है। ऑप्शन 2 का पॉलिसी पीरियड 12 इयर्स का है और ऑप्शन 3 का पॉलिसी पीरियड 15 इयर्स का है। आपको जो भी पॉलिसी पीरियड सुटेबल लगे, आप उसका चुनाव कर सकते हैं। पॉलिसी लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 15 इयर्स है, अर्थात पॉलिसी लेने के लिए मिनिमम उम्र कम से कम 15 वर्ष का होना चाहिए और यह तीनों ऑप्शन के लिए सेम है। पॉलिसी लेने के लिए जो मैक्सिमम एज है वह 50 इयर्स है और यह तीनों ऑप्शन के लिए सेम है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी यह अलग अलग ऑप्शन के लिए अलग अलग है। 9 इयर्स पॉलिसी टर्म के लिए 59 इयर्स है, 12 इयर्स के पॉलिसी टर्म के लिए 62 इयर्स है और 15 इयर्स के पॉलिसी टर्म के लिए 65 इयर्स है। पॉलिसी लेने के लिए जो मिनिमम सम एश्योर्ड है अलग अलग पॉलिसी पीरियड के लिए अलग अलग है। 9 इयर्स के पॉलिसी टर्म के लिए 35,000 है, 12 इयर्स की पॉलिसी टर्म के लिए 50,000 है और 15 इयर्स के पॉलिसी टर्म के लिए 70,000 है। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम पर निर्भर करेगा। आप इस टेबल के माध्यम से इस पॉलिसी के सारे मापदंड को देख सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट मोड, चूंकि यह एक सिंगल प्रीमियम पेमेंट की पॉलिसी है, प्रीमियम सिर्फ एक बार पॉलिसी लेते समय भरना है। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले डेथ बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंतर्गत डेथ बेनिफिट के 2 कंडीशन है। जो पहला है वह है डेथ ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर ऑफ पॉलिसी। यदि बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के अंदर हो जाती है, तो पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड है उसका भुगतान होगा। और दूसरी कंडीशन है, यदि बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के बाद होती है, तो सम इंश्योर्ड और साथ में लॉयल्टी एडिशन का भुगतान होगा। सर्वाइवल बेनिफिट। अब बात करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में। जैसा कि पहले बताया था, इस पॉलिसी में 3 ऑप्शंस है और सभी ऑप्शंस के सर्वाइवल बेनिफिट अलग अलग हैं। यदि बीमा धारक ने 9 वर्ष की पॉलिसी पीरियड का चुनाव किया, तो 3 वर्ष पूरे होने पर बीमा धारक को सम एश्योर्ड का 15% और 6 वर्ष पूरे होने के बाद फिर से सम एश्योर्ड के 15% का भुगतान होगा। यदि पॉलिसी पीरियड 12 वर्ष का है, तो 3 वर्ष पूरे होने के बाद बीमा धारक को सम एश्योर्ड का 15% और 6 वर्ष पूरे होने के बाद फिर से सम एश्योर्ड का 15% और 9 वर्ष पूरे होने के बाद फिर से सम एश्योर्ड का 15% यह पॉलिसी पे करेगी। इसी प्रकार पॉलिसी पीरियड 15 इयर्स है, तो 3 वर्ष पूरे होने पर बीमा धारक को सम एश्योर्ड का 15% और 6 वर्ष पूरे होने के बाद सम एश्योर्ड का 15%, 9 वर्ष पूरे होने के बाद फिर से सम एश्योर्ड का 15% और 12 वर्ष पूरे होने के बाद फिर से सम एश्योर्ड का 15% यह पॉलिसी पे करेगी। अब बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में, जो कि पॉलिसी पीरियड के अंत में मिलता है। पॉलिसी की मैच्योरिटी पर इस पॉलिसी को लेते समय पॉलिसी लेने वाले ने जो प्रीमियम पे किया था वह और साथ में लॉयल्टी एडिशन मिलता है। इसमें पॉलिसी को लेते समय प्रीमियम के साथ जो टैक्स पे हुआ था वह वापस नहीं मिलता, सिर्फ बेसिक प्रीमियम वापस मिलता है। अब बात करते हैं राइडर्स के बारे में, जिसका चुनाव आप अपनी जरूरत के अनुसार अतिरिक्त प्रीमियम देकर करते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत 2 राइडर्स है। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और दूसरा है टर्म एश्योरेंस राइडर। लोन फैसिलिटी। यह पॉलिसी आपको
लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसे आप पॉलिसी लेने के 1 साल के बाद ले सकते हैं। यहां पर आप जान ले कि किसी भी समय पर आपकी पॉलिसी का जो सरेंडर वैल्यू होगी उसका 60% तक आप लोन ले सकते हैं। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, इस पॉलिसी को लेने के बाद आप कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। यदि पॉलिसी लेने के 1 साल के अंदर सरेंडर करेंगे तो आपके बेसिक प्रीमियम का 75% मिलेगा और 1 साल के बाद सरेंडर करेंगे बेसिक प्रीमियम का 90% माइनस जितना मनी बैक मिला है वह अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। आइए इस पॉलिसी को उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर शर्मा अभी अभी रिटायर हुए हैं और उन्होंने अपने बेटे दीपक को यह पॉलिसी गिफ्ट की है। बेटे का नाम है मिस्टर दीपक, जिनकी उम्र 30 वर्ष है। पॉलिसी का सम इंश्योर्ड उन्होंने 10 लाख रुपए लिया है। पॉलिसी पीरियड के रूप में उन्होंने 15 वर्ष का चुनाव किया है। उनके पॉलिसी का सिंगल प्रीमियम लगभग 7,68,389 रुपए है। अब देखते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत बेनिफिट का भुगतान किस प्रकार होगा। जब पॉलिसी के 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो पहली मनी बैक के रूप में मिस्टर दीपक को सम एश्योर्ड का 15% अर्थात 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। जब पॉलिसी के 6 वर्ष पूरे होंगे तो दूसरे मनी बैक के रूप में मिस्टर दीपक को सम एश्योर्ड का 15% अर्थात 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार पॉलिसी के जब 9 वर्ष पूरे होंगे और 12 वर्ष पूरे होंगे तो मिस्टर दीपक को 1.5 लाख का मनी बैक मिलेगा। जब पॉलिसी के 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले सिंगल प्रीमियम बिफोर टैक्स 7,35,300, उसके बाद लॉयल्टी एडिशन लगभग 2,20,000 रुपए। टोटल मैच्योरिटी मिलेगी 9,55,300 रुपए। मतलब टोटल मनी बैक मिला 6 लाख रुपए और मैच्योरिटी मिली लगभग 9.5 लाख रुपए। तो लगभग 15.5 लाख रुपए का भुगतान इस पॉलिसी के अंतर्गत होगा और पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान 10 लाख की कवर तो रहती ही है। यहां जो मैंने लॉयल्टी एडिशन कैलकुलेट की है वह LIC द्वारा डिक्लेयर किए गए वर्तमान पॉलिसी के रेट के आधार पर है। आपकी लॉयल्टी एडिशन का अमाउंट इससे अलग हो सकता है। तो यह थी LIC के बीमा बचत पॉलिसी की जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और अंत में मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।